अनन्या, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और आज मैं आपका धर्म संकट दूर करने आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस 14 जनवरी को जो कि 2026 में है, इसमें मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रहा है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि उस दिन चावल का सेवन करना चाहिए या नहीं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा करना सही होगा या नहीं। भारतीय सनातन परंपरा में जब पर्व और व्रत एक दूसरे से मिलते हैं तब केवल तिथियां नहीं टकराते बल्कि भक्त के विवेक की परीक्षा होती है। मकर संक्रांति जैसे ही महापर्व और एकादशी जैसे कठोर व्रत का एक ही दिन पड़ना साधारण संयोग नहीं बल्कि शास्त्र सम्मान, सोच और आस्था के संतुलन की मांग करता है। वर्ष 2026 में यह दुर्लभ योग हमें समझाने का अवसर देता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप नियमों के पालन से आगे बढ़कर श्रद्धा और बुद्धि के समन्वय में निहित है। भारतीय संस्कृति में पर्व और व्रत केवल परंपराएं नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन के प्रतीक हैं। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का महापर्व है, जिसमें तिल, गुड़ और चावल की खिचड़ी का दान विशेष पुण्य दान माना गया है। वहीं एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, उपवास का पवित्र दिन है, जहां अन्न विशेषकर चावल और गेहूं का त्याग अनिवार्य बताया गया है। वर्ष 2026 में जब मकर संक्रांति एकादशी तिथि पर पड़ रही है, तब यह संयोग भक्तों के लिए एक धर्म संकट उत्पन्न करता है। शास्त्रों के अनुसार जब दो धर्म कर्म एक साथ आए और उसमें टकराव हो तो व्रत की पवित्रता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि एकादशी पर अन्न ग्रहण या दान करने से व्रत निष्फल हो जाता है। अतः इस दिन चावल की खिचड़ी ना तो खाई जाती है और ना ही दान करनी चाहिए। अनेक आचार्य मानते हैं कि मकर संक्रांति के पारंपरिक दान अगले शुभ दिन जैसे द्वादशी या उसके पश्चात करने से दोनों परंपराओं का समन्वय पालन हो जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, संक्रांति का उत्सव मनाना चाहते हैं, उनके लिए व्रत अनुकूल विकल्प उपलब्ध है। साबूदाना खिचड़ी, कुटू या राजगिरा से बनी खिचड़ी न केवल व्रत सम्मान है बल्कि पौष्टिक भी है। तिल और गुड़ का सेवन भी इस दिन किया जा सकता है क्योंकि ये एकादशी में निषिद्ध नहीं है। इस प्रकार बिना चावल के भी संक्रांति की भावना और स्वाद को बनाए रखा जा सकता है। अंततः यह दुर्लभ संयोग हमें यही सिखाता है कि धर्म का सार ब्रह्मा कर्मकांड नहीं बल्कि श्रद्धा, विवेक और संतुलन है। एकादशी के मर्यादा का पालन करते हुए सांस्कृतिक का दान अगले दिन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब नियम और भक्ति साथ चलते हैं तब पूर्ण स्वतः दोगुना हो जाता है। 2026 का यह संयोग विरोध नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता का अवसर है, जहां व्रत भी सुरक्षित है और पर्व भी पूर्ण। अंततः धर्म संकट का समाधान त्याग या टकराव में नहीं बल्कि शास्त्र सम्मान समन्वय में है। एकादशी की पवित्रता अक्षुण्ण रखते हुए संक्रांति का दिन अगले शुभ दिन करना है। विवेकपूर्ण मार्ग है। जब भक्ति अहंकार में मुक्त और नियम श्रद्धा से युक्त होते हैं तब हर व्रत और हर पर्व सार्थक बन जाता है। यही समानता धर्म की सुंदरता है, जहां संतुलन की सच्ची साधना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य टॉपिक लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।